एक दिन खन्ना को गजनी के व्यापारी अब्दुल्ला के यहाँ भेज दिया जाता है। वह अब्दुल्ला की दुकान में बहुत ईमानदारी के साथ काम करता हुआ अब्दुल्ला और उसके पुत्र नासिर के हृदय पात्र बन जाता है। जब अब्दुल्ला बीमार पड़ता है तो खन्ना उसकी इतनी सेवा करता है कि उसके बदले में अब्दुल्ला अपनी लड़की नरगिस की शादी उसके साथ करवाता है। किंतु खन्ना अपने उद्देश्यहीन जीवन से मुक्ति पाने के लिए किसी न किसी तरह सोवियत भूमि में जाना चाहता है। एक दिन वह नासिर को साथ लेकर चरस व्यापारियों की मदद से कई कठिनाइयों को झेलते हुए रूस के स्तालिनाबाद नामक कस्बे में पहुंचता है, पर बिना पासपोर्ट के आने के कारण उन्हें पकड़कर समरकंद भेज दिया जाता है। वहीं खन्ना को एक चिकित्सक बना दिया जाता है। समरकंद में ही खन्ना शोध विभाग अध्यक्ष डॉक्टर जिमोनोफ, स्वास्थ्य गृह का अध्यक्ष कॉमरेड खातून और गुलशां के समीप में आ जाता है। जब गुलशां खन्ना की ओर आकर्षित हो जाती है तो वह फिर पलायनवादी वृत्ति से वहां से भागकर मॉस्को चले जाता है। वहीं पर साम्यवादी राजनीति की शिक्षा को ग्रहण करता है, पर बहुत दिन तक वह वहां टिक नहीं पाता है। गुलशां के संपर्क से अपनी पत्नी राज्य की याद तथा रूस की साम्यवादी व्यवस्था के विपरीत साम्राज्यवादी भारत की दास व्यवस्था उसे याद आती है और तुरंत नकली पासपोर्ट बनवाकर भारत लौट आता है। इधर इतने दिन डॉक्टर खन्ना के ना दिखाई पड़ने से तथा सीमा प्रांत से उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर उसकी पत्नी राजदुलारी आत्महत्या कर लेना चाहती है, किंतु डॉक्टर खन्ना के मित्र शिवनाथ और कांग्रेस नेता बद्री बाबू की संवेदना एवं सहानुभूति से वह बच जाती है। मानसिक विकास के लिए बद्री बाबू ने उसे अपने आश्रम में आश्रय दिया। आगे चलकर उन दोनों का स्नेह विवाह में परिणत हो जाता है। वहाँ जहाँ तक शिवनाथ का व्यक्तित्व है, वह अहिंसा के विरुद्ध क्रांति में विश्वास रखता है। एक बार बम रखने के अपराध में वह पकड़ा भी जाता है। जेल से आने के बाद वह कांग्रेस समाजवादी दल का नेता बनकर समाजवादी नीति का समर्थन तथा प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद वह गुप्त रूप से कानपुर पहुंचकर मिल मजदूरों का समर्थन करता हुआ पार्टी का काम करने लगता है। डॉक्टर खन्ना भारत आने के बाद अपनी पत्नी राजदुलारी की दूसरी शादी का समाचार पाकर उसके जीवन का अवरोध नहीं बनना चाहते हैं। वह कानपुर में डॉक्टर वर्मा के नाम से कम्युनिस्ट पार्टी का काम करते रहते हैं। जब जर्मनी ने रूस पर युद्ध का ऐलान किया तो भारतीय कम्युनिस्ट उसे लोक युद्ध का नाम देकर निर्भयता के साथ काम करने लगते हैं। एक और खन्ना लोक युद्ध के नाम से युद्ध का सहयोग देता है तो इसके विपरीत शिवनाथ युद्ध के खिलाफ का करने लगता है। इसी बीच डॉक्टर राजाराज डॉक्टर खन्ना के साड़ू भाई की पत्नी चंदा से डॉक्टर खन्ना का परिचय होता है। धीरे धीरे वह परिचय प्रेम तक पहुंचता है। खैर, युद्ध का समय था। भारत में अंग्रेजी साम्राज्यवादियों को जड़ से उखाड़ने के लिए कांग्रेस और समाजवादी आंदोलन दल दोनों मिलकर जोर से आंदोलन चला रहे थे। इसी का सहारा लेकर एक दिन शिवनाथ दल के मजदूर लोग अपने अधिकारों को प्रकट करते हुए मिल को आग लगा देते हैं। यही प्रमुख घटना है जो उपन्यास में मजदूर और पूंजीपति के वर्ग संघर्ष को स्पष्ट करती है। मजदूरों के इन विध्वंसक कार्यों को रोकने और उनकी हड़ताल को बंद करवाने के प्रयत्न में डॉक्टर खन्ना मजदूरों के द्वारा बहुत पिटा जाता है। जब शिवनाथ एक दोस्त के लिहाज से खन्ना पर सहानुभूति दिखाकर उसे कानपुर से कहीं दूर ले जाने की बात करता है तो चंदा उसे राजदुलारी के घर ले जाती है, किंतु वहां खन्ना को देखकर राजदुलारी मूर्छित हो जाती है और आश्रय देने से इनकार कर देती है। पुनः खन्ना को लेकर चंदा बाहर निकलती है तो रास्ते में ही उसका पति राजा रामचंदा को पशु की तरह पीटता हुआ खन्ना को देशद्रोही कह देता है।